एसडीजी अपना ये नया टॉपिक है, इसको शुरू करने जा रहे हैं। आराम से बैठिए, कितने मेज खिसकाने हैं खिसका लो, ये आराम से बैठिए, ठीक है ना। आराम से जितने खिसकाने हैं खिसका लो। मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि बाद में फिर मैं कहूँगा तो वो अच्छा लगेगा नहीं, और सबसे बड़ी बात कर कुछ पाओगे नहीं, ये सबसे बड़ी बात। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, कर लो कर लो। हैं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, कोई प्रोनाउंसिएशन करने वाला हो। कोई बात नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। चलिए, इकोनॉमिक्स में आज अपने ये बात करेंगे। ये क्लास थोड़ी सी छोटी रह सकती है, बाद में साइंस की क्लास लूंगा, और कल आपका पेपर नहीं होगा, क्लास होगी, है ना। पेपर नहीं होगा, क्लास होगी। तो कल का पेपर मैंने एक बार कैंसिल कर दिया है, क्लास होगी है इसी टाइम, सेम एज इट इज, यथावत कह सकते हो। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें कुछ चीजें ऐसी है, कुछ क्या है, लगभग आपको इसको एक तरीके से कहूं तो रटना पड़ेगा सीक्वेंस में। सीक्वेंस ही पूछी गई है। क्या है ये गोल्स है, लक्ष्य। लक्ष्य जो है ये प्रकृति के संरक्षण के लिए है, कंजर्वेशन ऑफ यूनिवर्सल है ये। साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, इसमें कुछ लाइनें लिखिए, लिखते जाओ साथ साथ। लिखिए, सबसे पहले लिखो निर्धारण। तो निर्धारित किसने किया है? इसको निर्धारित किया है यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और का जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन मतलब ये है 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030। इसलिए मैंने कहा कि ये करंट का भी टॉपिक ये है। टोटल गोल्स कितने हैं? लक्ष्य कह दीजिए, गोल्स कह दीजिए। ये टोटल है 17। 17 गोल्स है ये है? लेकिन देखो, गोल्स 17 है, इसी गोल्स के अंदर ही जो 17 गोल्स हमने, उसके अंदर कुछ टारगेट डिसाइड किए, है ना। और जो टारगेट है वो है 169। 160 ध्यान रखना। जैसे आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हो, ये आपका गोल है, लक्ष्य है, तो लक्ष्य कहते हैं, ठीक है। आप एसएससी में एग्जामिनर बनना चाहते हो, ये आपका टारगेट है। फर्क होता है, बोलचाल में हम एक जैसे मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, डिफरेंस होता है। अभी तो देखिए, हमने एक नाम लिया टारगेट, एक नाम लिया गोल, तो कुछ तो फर्क होता है, नाजुक सा फर्क होता है। ये एक अलग बात है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, और इसके लिए जो वैश्विक संकेतक निर्धारित किए, 247 वैश्विक संकेतक, ये 2-3 डाटा है, आपको पता होना चाहिए। आप कह सकते हो ग्लोबल इंडिकेटर, ग्लोबल इंडिकेटर, ग्लोबल इंडिकेटर।
अब आप देखिए 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2030 तक हमने 17 गोल निर्धारित किए और जो कि 17 गोल जो है वो 169 टारगेट के साथ में है और इसके लिए हमने वैश्विक संकेतक जो है डिसाइड किए। पूरा जो डिसीजन है हमारा, पूरा जो डिसीजन, इसको हमने एक नाम दिया है। इसको जो हमने नाम दिया है इसका नाम है SDG 2030 या ऐसे 2030 एजेंडा। SDG 2030 का नाम दिया है। हल्का सा समझने की जरूरत है, ज्यादा समझने की मैंने कहा रट्टा मारना पड़ता। 247 मतलब ज्यादा 243 क्या, ठीक है ना, ये रहेगा और ये याद होने चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे एक क्वेश्चन आपके बन गया था कितने गोल डिसाइड किए, एक कॉमन क्वेश्चन होता है, बेहतरीन क्वेश्चन होता है, वो ये होता है इसमें कितने टारगेट डिसाइड किए, यहां तक स्टूडेंट कम पहुंच, है ना। आइए अब ये जो हमारा एजेंडा है ये किसके लिए है, हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं प्रकृति के लिए, नेचर। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका क्राइटेरिया क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया, सार्वभौमिक। यूनिवर्सल क्राइटेरिया हमारा जो टारगेट है वो यूनिवर्सल है। आप ये भी कह सकते हो कि इसकी जो प्रकृति है, जैसे आपसे यदि कह दे कि एसडीजी की प्रकृति क्या है, यूनिवर्सल प्रकृति। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलिए अब इसकी जो थीम है या नारा, अब आप जानते हो ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं, कोई भी पीछे ना रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उन्होंने जो ये एजेंडा जारी किया 2016-2000 टारगेट, उसका थीम क्या है, कोई भी पीछे ना रहे। कोई भी पीछे ना रहे इसका मतलब आप जानते हो इसमें सब सहयोग करें, सारे सहयोग। चलिए अब इसका जो आधार है, का जो आधार है वो है 5P। 5P को आधार बनाया गया है। 5P में क्या है, जैसे है, ये प्लेनेट है, प्लेनेट, ये देखो ये जो प्लेनेट है ये पृथ्वी के लिए, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। याद कीजिए समृद्धि के बारे में पूरा बताया हुआ है आपको। समृद्धि, पीस, पीस मतलब शांति। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब होता है सहयोग। पार्टनरशिप का मतलब होता है सहयोग। क्लियर। देखो इसमें जो गोल डिसाइड किए गए हैं वो 17 गोल है।
पहले गोल को पढ़ो, फिर बताऊंगा कैसे आए हुए उनकी बात करो, उस क्वेश्चन के आधार पर तैयारी करनी। आ जाइए, गोल फर्स्ट, गोल फर्स्ट, गोल फर्स्ट, गरीबी का अंत। गरीबी का अंत, एक गरीबी मतलब पूरी दुनिया से गरीबी कम होनी, उस दिशा में प्रयास होने, गरीबी को कम करने के प्रयास होने पूरी दुनिया से, क्योंकि यूनिवर्स, भारत भी इसका अपना एक, भारत इस दिशा में काम करता, काम कैसे करता है, योजनाएं चलती है नरेगा के माध्यम से का प्रयास। इसमें देखो कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, मैं चाहूंगा कि यहां पर आप एक स्टार डाल के लिख, भारत को थोड़ा सा जोड़कर देख लें, भारत को जोड़कर आइए। जनवरी 2024 में, अभी 4 दिन पहले की बात, जनवरी 2024 में नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में लगभग 25 करोड़ लोग, लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर। और गरीबी के बारे में देखो मैंने सारा बता दिया आपको, लेकिन कुछ चीजें जो है ना, जो नई होती है उसको हमेशा अपडेट रखा करो आप। मैंने ऑडिटोरियल भी आपको टेलीग्राम पे डाला था, उस बताया हुआ है वहाँ ऊपरी ऊपर लाइन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सम्मेलनों में ये बात कह चुके, केरल गए थे कुछ उद्घाटन करने, तो इसको हमने ये कर दिया, कर ही नहीं, बोल दो। देखिए, भूखमरी समाप्त करना, भूखमरी, भूखमरी समाप्त करना। अब भूखमरी के संबंध में भी मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी थी, याद कीजिए। बस मैं चाहूंगा कि यहाँ जो उसका मर्म है वो आपको पता होना चाहिए, एक स्टार डाल के लिख दीजिए। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान, बताइए। भूल के भी मत भूल जाना, मुझे ऐसा लगता है कि 2021 का जो पेपर हुआ था या 2023 का जो पेपर हुआ था आरएस का, उसमें भारत का स्थान पूछा था। भूख के कारण मरने, एक होती है भूख, नॉर्मल भूख है वो अलग चीज होती है, एक भूख मरी होती है अलग चीज। भूख मरी का मतलब होता है भूख के कारण मरने वाले लोग। भूख का मतलब होता है कि आपकी खुराक 5 रोटी है लेकिन आपको 2 रोटी मिल पाए, मतलब भरपेट भोजन न मिलना, वो भूख होता है। और भूख मरी वो होती है भूख के कारण मरने वाले, मर गए आप, मृत्यु हो गया, मतलब आपकी मृत्यु, मतलब किस मृत्यु का कारण आपकी, तो देखिए गोल 3, आरोग्य व कल्याण, आप इसको कह सकते हो हेल्थ एंड वेलफेयर,
हेल्थ एंड वेलफेयर। हेल्थ एंड वेलफेयर, एक स्टार डाल के लिख दीजिए। लिख दीजिए। इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा ये योजना चल रही है, क्या नाम है? आयुष्मान। संबंध में भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना चलाई जा रही है। आयुष्मान योजना चलाई जा आयुष्मान योजना चलाई जा रही है। थोड़ा सा ध्यान रखो, मोटे तौर, एक तो कब, ठीक है, और कितने का बीमा, ज्यादा पंगे नहीं लेने, है ना। तो यहां आप लिख सकते हो प्रारंभ है 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018, ये डेट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। में आप कह सकते हो, लिख दो 23 सितंबर 2018, लिखूं क्या? क्या हुआ, लिख लिया क्या? तो उसके नीचे लिखो इसके तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जाए। एक और बात लिखाना चाहूँ, बहुत महत्वपूर्ण। ये था क्या? याद आ रहा है कुछ? भीष्म। देखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत भीष्म प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट याद कीजिए, करंट जीके में करवा चुका हूं। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला, इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला आपदा अस्पताल, जस्ट दुनिया का पहला आपदा अस्पताल, ठीक है, ओब्लिक, ओब्लिक, ऐसे और बोल रहे हैं, पोर्टेबल हॉस्पिटल, पोर्टेबल हॉस्पिटल। तो ये और बोल रहे हैं मोबाइल हॉस्पिटल, मतलब चलता फिरता, दुनिया का पहला आपदा अस्पताल। आप देख लेना, डिजास्टर हॉस्पिटल और पोर्टेबल हॉस्पिटल और मोबाइल हॉस्पिटल, दुनिया का पहला, दुनिया का पहला, ध्यान रखना। गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया, यही है ना। ये 2 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये अभी आसपास के हैं, 1-2 महीने के।
ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और ये वो है, ये मोती है, मोती है, ध्यान रखना। ठीक है। और हाँ, एक चीज और, इस अस्पताल का जो नाम है, अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री। सही है। चले, अब आइए बोल चार। बोल चार, इसमें लिखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है। क्वालिटी मतलब शिक्षा होनी चाहिए क्वालिटी वाली। एक स्टार डाल के लिखिए। इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। दो हजार बीस बनाई गई है। अब हम शिक्षा नीति पे नहीं जा रहे, क्या है कैसे, वो नहीं, फिर हम टॉपिक से भटक जाएंगे। बस थोड़ा सा बात ध्यान रखना, इसका मर्म क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या लिखा दिया, 2020 लाई गई है। वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है, जिसके तहत, ये काम की बात है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक जीईआर, वर्ष 2030 तक जीईआर, ग्रोस ग्रोस एनरोलमेंट, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, स्पेलिंग थोड़ी, रेशियो, जीईआर, एनरोलमेंट, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। चलो आगे बात करते हैं। ये जो एनरोलमेंट है, वैसे एनरोलमेंट बोल देते हैं इसको, इसका हिंदी में अर्थ है नामांकन। या आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, नामांकन अनुपात, सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। 100% लाने का लक्ष्य रखा गया, 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्या होता है नामांकन, मतलब हम नामांकन, एनरोलमेंट, पूरे भारतीयों का नामांकन हो जाएगा कि हाँ ये पढ़ते हैं। और इसके लिए हमने लक्ष्य कौन सा रखा है, 2030। तो भारत सरकार के द्वारा ग्लोबल
ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? ये किसके तहत है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक, चलिए जी, अब लिखिए गोल 5, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, सेक्सुअल इक्विलिटी। सेक्सुअल इक्विलिटी, इसमें लिखिए इस संबंध में, इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा, इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भारत की संसद में, भारत की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया गया है, पारित करवाया गया है। इसके तहत, के तहत लोकसभा व विधानसभा में, लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए 33% सीटें, व विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित की गई है। आपको करवाया हुआ है पूरा करंट जीके में। गोल 6, गोल 6, शुद्ध जल व स्वच्छता। शुद्ध जल व स्वच्छता, सैनिटरी, शुद्ध जल। अब देखिए यहां पर जो है, यदि हम शुद्ध जल की बात करें तो एक भारत सरकार के द्वारा मिशन चलाया गया है, लिख दीजिए, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन, जल जीवन मिशन। आप जानते हो कितने क्वेश्चन आ भी चुके। इसका प्रारंभ हुआ 2019 में। जल जीवन, जल जीवन मिशन में लिखो, इसके तहत, इसके तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्र
नल के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नल के माध्यम से वर्ष 2024 तक नल के माध्यम वर्ष 2024 तक 55 लीटर शुद्ध पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित। ठीक, ये बात सारी। अब देखो, नल के माध्यम से, तभी आपने कई बार नाम सुना होगा, हर घर नल योजना, ये नाम सुना होगा। इसी मिशन को ही हर घर नल योजना के आगे लिख दो, हर घर नल योजना। चले, अब देखिए यहां पर तीन चीजें आपको और ध्यान रखनी है, चार चीजें। एक तो ये जो जल जीवन मिशन है, हंड्रेड % जल जीवन मिशन को प्राप्त करने वाला पहला जिला, भारत का पहला जिला, पहला राज्य, पहला केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। आप बताओ, बहुत बार। पहला राज्य एम, अंडमान। हाँ जी, आप बताओ, पहला जिला बुरहानपुर। मध्य प्रदेश। आप बताइए। भी किसी आदमी ने बताया हो ये बट के, ये बता दो, मैंने कभी बताया है क्या? कभी नहीं बताया। ये तो एक ऐसा टॉपिक है, भगवान जाने इसको क्या, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये बहुत बार करवाया। ज्योग्राफी कर ली, आ गया याद। तो जो भी, पहला राज्य गोवा है।
और यूनियन टेरिटरी है दमन व दीव और दादर नागर हवेली। बोले एक अंडमान निकोबार के संबंध में भी ऐसी बात है, बताइए। हाँ, उसको क्या कहो? कोई बात नहीं, आराम से बोलो। आज हाँ हाँ बिल्कुल, 100% शौचालय वाला है और 100% जल जीवन मिशन वाला भी है। तो क्या कहेंगे आप बताइए। स्वच्छ के स्वस्थ, आधे तो इसी में लुट गए। भारत का पहला स्वच्छ व सुजल प्रदेश, स्टार डाल के लिखिए। भारत का पहला स्वच्छ व सुजल प्रदेश ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखना, दोनों में है। 100% जल जीवन मिशन को भी प्राप्त कर लिया है और 100% स्वच्छता वाला टॉयलेट भी यहाँ पर है। आप जाओगे दिक्कत नहीं आएगी। आइए, फुल 7 किफायती व स्वच्छ ऊर्जा। किफायती व स्वच्छ ऊर्जा, तो आप कह सकते हो एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी कह सकते, क्लीन एनर्जी भी कह सकते। आइए इसमें लिख दीजिए, इस संबंध में, इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन NGH, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया गया है। स्टार्ट किया गया है। इसके तहत, इसके तहत, के तहत ग्रीन एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को इसलिए ग्रीन एनर्जी के संबंध में, ग्रीन एनर्जी के संबंध में 2047 तक
2047 तक भारत को 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर इसके तहत ग्रीन एनर्जी के संबंध में 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। और जाओ, मैं तो बहुत ही टॉप के क्वेश्चन आइए। और 2035 तक 2035 तक भारत के सभी बंदरगाहों पोर्ट्स 2035 तक भारत के सभी बंदरगाहों पर हरित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन को भरने की सुविधा होगी। ठीक है, 2 पॉइंट है इस तो एक तो 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना है और 2035 तक जो भी पोर्ट है हमारे वहां पर हम हरित हाइड्रोजन को भर देंगे। एक थोड़ा सा आप है ना ये कहीं से ऐसे निकाल लो तो है ना, तो ऐसे करके ऐसे ले लो। थोड़ा पहले रह गया मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में निकाल लो इसको। लॉन्च, ये भारत में लॉन्च कब किया गया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हरित हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को। ये सब कराया हुआ है, ऐसे हैरत भरी निगाहों से मत, अब आप देखते नहीं हो ये अलग बात है, सब कराया हुआ है। आज मालदीव के बारे में सब बताया है, अब आप देखते हो नहीं देखते हो ये तो देखो बेटा आपकी समझ। ये सब चीजें जो ये सब कराई हुई है, तो बच्चे ऐसे हैरत भरी निगाह से देख रहे हैं ना, सब कराए हुए हैं, सारा सब यूट्यूब पे पड़ा है। जब ये लॉन्च हुए थे तब के सब कराए हुए, अब करते नहीं उसका देखिए क्या करें। चलिए अब आ जाइए गोल 8। गोल 8 सम्मानजनक कार्य व आर्थिक विकास। सम्मानजनक कार्य आर्थिक विकास। देखिए सम्मानजनक कार्य आर्थिक विकास दोनों एक दूसरे, सम्मानजनक कार्य का क्या मतलब होता है? जैसे आपने एक नाम सुना होगा मेला ढोना, मेला ढोना नाम सुना? कोई बात नहीं, बता देता हूँ। ये जो गटर साफ करते हैं, अब आप देखिए जो गटर साफ करता है, कुछ कोई भी करता हो ये बाद की बात है, लेकिन जब हमें ये पता लग जाए कि ये गटर साफ करता है, वो कुछ कितना भी सूट बूट में आ जाए, अपने कहेंगे भैया तू साइड में ही रह, हम उसको वो सम्मान नहीं दे पाएंगे। ये हकीकत है, ये मान के चलिए, बुक चाहे कोई भी हो। तो
टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें आई है हमारे सामने, माध्यम से सब कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जहां रोबोट के माध्यम से ये क्या कहते हैं गटर वगैरह साफ, इसको क्या बोलते हैं, एक शब्द होता है, एक और होता है, सीवर का काम, सीवर साफ करना, केरल है। एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए। केरल भारत का पहला राज्य है जहां पर सीवर को साफ करने के लिए, जहां पर सीवर को साफ करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है, रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। रोबोट का इस्तेमाल किया, चले, ये हो गया। अब लिखिए गोल 9, गोल 9, योग, नवाचार, व अवसंरचना, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक छोटा सा नोट डाल के लिख, जैसे बताया हुआ है, बताया हुआ है तो पूछने का भी हकदार बन जाता। आप बताइए, ग्लोबल, और कुछ मत बोलना बीच में, ये कहीं बोलते रहते हैं। बताइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तहत 2023 का जो है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? बताया था क्या? बताया था ना? आप बताओ फिर। 40वां, शाबाश। नवाचार में हमारा 40वां स्थान है। और याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि हमने बहुत बड़ा जंप लिया है। एक स्टार डाल के लिख दीजिए। हाँ हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के तहत भारत का स्थान, कई पन्ने पढ़ रहे हैं, देख रहा हूं मैं, क्या था ऐसे ही तो नहीं, आदत होती है कईयों की, आदत होती है, आदत होती है, वो सारा जीवन इसी में गुजार देते हैं, पढ़ते हैं नहीं। टीचर क्या कर रहा है, ये नहीं कि जो बताया है उसको याद कर लो, आदत होती है। नेक्स्ट लिखिए, गोल 10, गोल 10, असमानताओं में कमी लाना, असमानताओं में कमी लाना। देखिए, असमानताओं में जो कमी लाना होता है, इसका अर्थ ये होता है, इससे आप समझ जाइए, गरीब ज्यादा गरीब ना हो जाए, अमीर ज्यादा अमीर ना हो। मतलब अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो गहरी नहीं होनी चाहिए, इस दिशा में प्रयास करें। इसके बारे में तो देखो वही बातें हैं, गरीबी दूर करना, रोजगार पैदा करना, इनोवेशन लाना, वो सबका मिक्सचर ही होता है, ठीक है ना? तो इससे संबंध में ऐसी कोई बात नहीं। अब लिख दीजिए गोल 11, गोल 11, धारणीय शहर
व समुदाय। संधारणीय का मतलब होता है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। संधारणीय शहर व समुदाय। कम्युनिटी। आइए जी, ऐसा काम कर भी रहे हैं। संधारणीय का मतलब क्या होता है? धारणीय विकास। धारणीय नाम सुना? मतलब हम संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम उसे भविष्य के लिए, ये संधारणीय होता है। मतलब हमारे पास आज जो भी संसाधन है, चाहे वो पानी के रूप में है, चाहे वो मिट्टी के रूप में है, उसे हम खराब ना करें। आने वाला जो हमारा जनरेशन है, पीढ़ियां है, वो पानी को तरसे नहीं। ऐसा ना हो कि हम खेती में, कृषि में इस तरीके से कीटनाशकों का हम इस्तेमाल करें, हम आने वाली पीढ़ी को जहरीली मिट्टी देकर चले जाए। ऐसा ना हो, ठीक है ना? मैंने आपको एक नैनो यूरिया का डाला था, ठीक है ना? अब नैनो यूरिया के प्रयास में आप देखिए गवर्नमेंट की नीति क्या है। मैंने वहां लिखा हुआ है सारा, आपने पढ़ा होगा। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार जबरदस्ती कर रही है कि इसे खरीदो, प्रयास कर रही है। सेम ऐसा ही काम 1969 में हरित क्रांति के दौरान किया गया। 67 तभी ये किया गया था, या खरीद। और समुदाय है, शहर है, ऐसे बना रहे हैं। पानी है, तो पानी को हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक, ज़्यादा नहीं। बिना नए काम चले तो चला लो, कहने का अर्थ ये, कम से कम 2 बाल्टों से तो ना हो। ये थोड़ा ध्यान रखें। चलिए जी, कोई बात नहीं जी, हो जाता है। गोल 12, गोल 12 लिख दीजिए। उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन। उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन। इसके कहने का मतलब यह है कि उत्पादन और उपभोग, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। मैंने आपको कहा था, कई चीजें मैंने अभी आपको टेलीग्राम पे डाली भी है। भारत में क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। अनाज है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में हम गेहूं का उत्पादन, वो तो कम होता जा रहा है, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मतलब उपभोग और उत्पादन के बीच में क्या हो रहा है? अनबैलेंस होता जा रहा है। उसको रोकना है। नहीं तो आप देख लीजिए, जनसंख्या ज्यादा होगी और उपभोग कम होगा, उपभोग ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी पूरी, डिमांड और सप्लाई प्रभावित हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो अपने रोक नहीं पाएंगे। ये तो यदि आप ये अन्य फूड हटा दो ना, बेकरी वगैरह, मामला बिगड़ जाए पूरा, रोटी नसीब ना हो, ऐसी स्थिति है प्रकार की स्थिति। तो बेकरी वगैरह है, गोलगप्पे टाइप के खा लेते हैं, है ना, पिज्जा खा लिया, वो खा लिया, ये आर्टिफिशियल फूड होते हैं, खा खा के बैठ जाते हैं, रोटी बच जाती है, तो मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। आइए गोल 13, गोल 13 में लिखिए जलवायु कार्रवाई। क्लाइमेट एक्शन। जलवायु कार्रवाई, इस संबंध में आपको बहुत बताया जाता है, दिक्कत ही नहीं है। पर्यावरण जो बच्चे कर चुके हैं याद कीजिए, जलवायु परिवर्तन बेहतर से लेकर लेटेस्ट तक जोड़ दें।
अभी जो हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखो, जलवायु संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, प्रतिवर्ष 1995 से एक सम्मेलन का आयोजन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप। ठीक है, अभी 2023 के अंदर नवंबर के आसपास, एक नवंबर दिसंबर में कोप 28 हुआ। ये पता होना चाहिए, इससे ज्यादा मैं बढ़ नहीं सकता। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 2023 के अंदर हुआ है, ये कहां पर हुआ है। यार ये गड़बड़ी मत बताइए बेटा, आप बताओ प्रगति, ये कहाँ हुआ, और मत बोलिए कोई, ये कहाँ हुआ है। तो भूल गए तो भूल, और बहुत बार बताया। यूएई, ठीक है, लेकिन यूएई में कहा? दुबई। यूएई एक देश है ना, 7 अमीरात होती। ध्यान रखिए, दुबई जो है यूएई में है, सऊदी अरब में नहीं है। बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजिंग होती है कि सऊदी अरब जा रहा हूं, सऊदी अरब इधर पड़ता है। लिख दीजिए आप, सीधा एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, कोप 28 2023 का आयोजन, 2023 दुबई। ये बहुत शानदार क्वेश्चन, ऐसे पेपर नहीं बनते, ऐसे क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है बेटा आज जो आपको बताया है। मेरा ऐसा मान के चलिए, पेपर बनते नहीं है इनके बगैर। जो बच्चे यदि 6 महीने से, 8 महीने से या साल से तैयारी कर रहे हैं, या जो कंपटीशन की तैयारी के जो भीष्म पितामह है, चलिए भतीजा, चलिए, गोल 14, गोल 14, जल में जीवन, जल में जीवन, लाइफ इन वाटर। देखो इसमें क्या है, हमें समुद्रों को बचाना पड़ेगा। समुद्र की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ, उसको हमें बचाना पड़ेगा, समुद्र को बचाना पड़ेगा। हमने समुद्र को दूषित नहीं करना। हमने समुद्र के आसपास हम घूमने गए, वहां पर अपनों ने चिप्स के पैकेट फेंक दिए, फलाना दिगड़ा कचरा फेंक दिया। अब वो कचरा क्या होता है, किसी न किसी रूप में क्या होता है, समुद्र के अंदर चला जाता है, और अंदर जाके वो क्या होता है, मछलियों के शरीर में चला जाता है। मछलियों के शरीर में चला जाता है तो मछलियां मरने लग जाती है, और यदि हम उस मछली को हम खाते हैं तो वही कचरा हमारे शरीर के अंदर जाने तो वो भी नहीं देते। मछली को तो अपनों नहीं खाना है, उसके अंदर यदि प्लास्टिक चला गया, चला गया, फिर अपने जल में जीवन। पोल 15, भूमि पर जीवन, भूमि पर जीवन, भूमि पर जीवन, मतलब स्थल पर जो जीवन है उसको बचाना है हम। एक तरीके से ये दोनों बातें जो है बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, जैव विविधता से संबंधित, उसको बचाना है। जल में जो जीवन है, जीवन क्या होता है, देखो बस ये मतलब भाई, जीवन, जीवन का क्या मतलब होता है, जो सांस लेता है ना, जो सांस लेता है वो जीवन होता है। और सांस कौन लेता है, पौधे और जंतु, है ना। तो उसके भूमि पर जो पौधे और जंतु पाए जाते हैं, क्या, और जल में जो पौधे और जंतु पाए जाते हैं, उनकी रक्षा, ताकि फूड वेब बना रहे, फूड चेन बनी रहे, खाद्य श्रृंखला बनी रहे। क्योंकि यदि ये टूट गई तो जीवन पर खतरा मंडरा जाता है। छोटी सी बात है, यदि छिपकली खत्म हो गई तो मच्छर ज्यादा हो जाएंगे, मच्छर ज्यादा हो जाएंगे तो आदमी कम। सिंपल सी बात है, ये हकीकत है, ये योगदान होता है छिपकली का। अपने तो भगा देते हैं बेचारी को। नेक्स्ट लिखिए, गोल 16, शांति, न्याय,
सुदृढ़ संस्थाएं, शांति न्याय व सुदृढ़ संस्थाएं। शांति न्याय व सुदृढ़। देखिए, पूरे विश्व में शांति कायम होनी चाहिए, इसका हमें प्रयास करना। ऐसा न हो वर्तमान में जैसे आप देख रहे हो, हमास, इजराइल, अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी डिस्टरबेंस आ गया। ये जो पूरा होता है, ऐसा नहीं। जस्टिस, न्याय, न्याय मिलना चाहिए। यहाँ न्याय का मतलब है समानता, समानता होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक किसी का दोहन करते जा रहा है, ऐसे नहीं। सुदृढ़ संस्थाएं, सुदृढ़ का मतलब मेरे हिसाब से देख होता है, ध्यान नहीं आ रहा। संस्थाएं कहने का अर्थ यह है कि संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरे विश्व को संभाल सके। ऐसा ना हो कि उस पर एक सवालिया चिन्ह हो जाए। सवालिया चिन्ह का मतलब, जैसे कोरोना आया तो WHO संदेह के दायरे में आ गया। अभी इजराइल और हमास की जंग हुई तो यूएनओ ने यह कहा कि युद्ध रोको, इजराइल कहता नहीं रोको। इस तरीके का संवाद हुआ। ऐसा नहीं होना। यदि आप किसी के मेंबर हो या किस, तो उसको फॉलो करो, तो मानिए किसी न किसी रूप में, तभी उस संस्था का औचित्य होता है, नहीं तो उसका कोई औचित्य। सिंपल सी। तो संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो WTO के रूप में, चाहे वो IMF के रूप में, चाहे अन्य किसी भी रूप में, ताकि ये समय समय पर हमें बता सके। जैसे अभी मैंने आपको एक शायद भेजा था, पता नहीं भेजा था, IMF जो है हमारी संस्था, उसने ये कहा है कि भारत का जो घरेलू कर्जा है ना, घरेलू कर्जा का क्या, घरेलू मतलब हमारा अपना, विदेशी कर्जा अलग होता है। घरेलू कर्जा का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सरकारी कंपनियों का कर्जा। वो हमारी GDP का कितना है, बराबर हो, 100% बराबर होगी, GDP के बराबर होगी। इसका अर्थ क्या, एक लाइन लिखो, अच्छी क्वेश्चन। देखिए, वर्ष 2024 में IMF आप समझते ही हो, आगे चलकर मैं बात भी करूंगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, ये बोलते। वर्ष 2024 में IMF की रिपोर्ट के अनुसार, IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत का घरेलू कर्जा, भारत का घरेलू कर्जा, डोमेस्टिक लोन, डायरेक्ट में लिखना है, आपको जानना चाहिए ये कौन सा कर्जा है। ये वो कर्जा नहीं है जो हमने वर्ल्ड बैंक से लिया, ये वो कर्जा है जो सरकार पर कर्जा है, सरकार ने बैंक से ले लिया, अब सरकार खुद नहीं दे पा रही है, सरकार दिवालिये की स्थिति में आ गई, तो बैंक भी गया और सरकार तो भाई जा नहीं सकती। ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, सरकार नहीं जा सकती। जब तक रामचंद्र जी है सरकार नहीं जाएगी, जब तक रामचंद्र जी है जब तक सरकार नहीं जाएगी। बाद में तो बाद में देख। घरेलू कर्जा में लिखिए केंद्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार व सरकारी कंपनियों का कर्जा। सरकारी कंपनियों का कर्जा भारत की
जीडीपी के बराबर हो गया है। हम करेंगे बात जीडीपी बहुत सारी, भारत की जीडीपी के बराबर हो गया है। भारत की जीडीपी के बराबर हो गया। जीडीपी मेरे हिसाब से आप जानती हो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है, उसके बराबर हो गया। अब आसान भाषा में ये बात समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है, जो मैं बोलूंगा उससे आप समझ जाओगे। इसके कहने का अर्थ ये है कि मैं यदि एक महीने में 20,000 की किस्त भरता हूं, मेरी 20,000 की किस्त जाती, मतलब यदि 20,000 की मेरी किस्त जाती है तो इसका मतलब ये है कि मैं कम से कम 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तभी 20,000 की किस्त जा रही है। यही तो होता है फंडा, इकोनॉमी यही तो होती है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन आपकी किस्त भी 1 लाख रुपए जा रही है। आप सोच, तो आईएमएफ ने कहा ये विस्फोटक स्थिति। तो श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया है, पिछले सालों में आपने देखा होगा, ये विस्फोटक स्थिति। मतलब भारत सरकार यदि 1 लाख रुपए की किस्त भर रही है ना, तो 1 लाख रुपए ही कमा रही है। इसका कहने का अर्थ ये, समझने की दृष्टि ऐसे है ना, कोई आंकड़ों में चीजें नहीं है। इसका अर्थ ये भारत सरकार मैंने भेजा है, आप उसको पूरा पढ़ना, अच्छा लगेगा। पढ़ लिया है तो अच्छी बात है भाई, नहीं पढ़ा है तो मेरा क्या जाता है, सिंपल सी बात। नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है, पढ़ोगे तो आपका फायदा है, आप लग गए कोई फायदा है। ये कहानी होती है। और मानना न मानना तो देखिए जी, हर बच्चा मानता नहीं है, ज्ञान लगाता है अपना, तो कुछ फायदा है तो बोल नहीं सकता। आधा टाइम इसी में बिता देता है वो, आधा टाइम इसी में बता देता है। होता है बेटा, इससे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बुरा मानने वाली, इसको अपना टारगेट पता होता है ना, तो उसके सब पता होते हैं, उसको करना क्या है पता है उसको। हम जब कोई भी काम करते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 100% पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी हर बात आपको समझ में आए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, अगला टॉपिक आपको थोड़ा कम समझ में आए, उससे वाला टॉपिक इससे ज्यादा अच्छा समझ में आए, आगे वाला टॉपिक समझ में ही ना आए। ये होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे टॉपिक समझ में आ जाए, हो ही नहीं सकता। चाहे मैथ है, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, सभी पे ये नियम लागू होता है। लेकिन जब हम विश्वास के साथ आते हैं और हमारे सामने ईमानदारी होती है, तो फिर हम जो हमारे सामने जो समस्याएं आती है ना, उसका मिलकर निपटारा हो जाता है, मिलकर निपटारा हो जाता है। ऐसे होता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपने काम को ज्यादा तराशते जाइए, तराशते जाइए, और एक दिन पूरा हो जाता है। ज्यादा चिंताजनक स्थिति में मत रहिए, डावाडोल रहता है, मैं ये करूं, जाऊं ना जाऊं, ऐसे करूं, इनसे बाहर निकलिए, ये तो दुनिया बहुत आगे निकल जाए। ये मेरा अनुभव है, आगे आपकी अपनी मर्जी होती है। आप सब ये कान में तो कान नहीं जा सकता है। एक चीज, मेच्योरिटी इसी को ही कहते हैं। और अपनी दिशा पे पूरा ध्यान रखो, भाई हमें ये करना है। आज सर ने कह दिया कि ये 16-17 गोल्स है, हमें याद करने हैं, तो इसका मतलब फिर याद करने हैं। अब आप दिमाग लगाओ, यार पता नहीं आएगा कि नहीं, यार मैं कैसे करूं, कैसे थोड़ा होता है, मैथ कब, मेरे पास टाइम, पर मेरे पास ये जाते हैं सर कि सर मैं कोचिंग करूं कि ना करूं, तो भाई कर, मैं तो यही कहूंगा कर, कि मेरे पास कुछ देगा तू मेरे को, मैं तो यही कहूंगा भाई, कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात। ये तो आप पर डिपेंड करती है। कोई कहते सर तो इतने में तो मेरा पेपर ही आ जाएगा, तो भाई लेट है, तू लेट हो गया, तो क्या सर इससे कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। 30 दिन का खाना 2 दिन में खा के देख ले, तेरे को हो सकता है तो पचा सकता है, तो ये भी हो सकता है।
वो तो वक्त तो देना पड़ेगा ना आपको। आप कह दो नहीं सचिन मेरा, कई बार आते हैं सर 1 महीने में मैं जीके कर सकता हूँ क्या? 1 महीने? तू 1 साल में नहीं कर सकता? क्या बात करता है तू, बेवकूफ आदमी। मतलब घर की बात समझ रखी है यार। आप सोचिए वर्डिंग कैसे होती है, घर की बात समझ रखी है यार। समझ, मतलब इतना तो दिमाग होता ही है यार। मतलब 1 महीने में तेरे को जीके पूरा आ जाए, अच्छे नंबर ले जाए, बड़ा शना आदमी है यार तू यार। आया कहां से है यार तू? अब वक्तव्य देखिए, बस मैं जी मेरे को तो है ना, तो हम भी मजे लेते हैं, हम भी कहते हैं तो बेटा तू सीधा ही कह देना कि जी मेरे को तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, बस सीधा ही कह दे। तो इनसे बाहर निकलिए बेटा, तपना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। नहीं तो बेटा ऐसे नहीं होता, कोई जन्म घुंटी नहीं है और किसी के पास भी नहीं। मैं अक्सर देखता हूँ चैनल्स पे ऐसे मिलते हैं, ये 20 वीडियो देख लो एसएससी पार है। वाह यार, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है यार। एक तो फ्री में दे रहा है, पैसे नहीं लग रहे, और ऊपर से 20 वीडियो ही तो देखने हैं, देख लो, देख लो। ये हमारा रवि कुमार है, ये बताता है मैं तो ये बेहतर देख के आया था, 75 75 देख के आया था, ये आपके सामने है ये। मेरे को भाई इसमें भी क्षमता है। आप देखिए छोटा सा बच्चा है, ज्यादा एज का नहीं है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करता है, मेरे से हो गई गलती साहब, हो गई। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो नहीं नहीं कुछ तो हुआ ही था, क्यों? अब अपनी गलती को माने कौन? सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये। उसने कहा सर 75 देखे थे, 75 के, हाँ 75 देखे थे, 2 ही क्वेश्चन नहीं आए, 2 ही क्वेश्चन नहीं। और बाद में जब पेपर हुए तो ये बताया गया कि इसमें से ये आ गया, ये सोचता रह गया आया कहां था। तो इन चीजों से दूर रहिए, आगे आपकी मर्जी है, मैं क्या जाता, दूर रहिए। और फिर देखिए आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। या शनिवार को जो पेपर होते हैं, रैंक बनाने का प्रयास कीजिए। एक आपका जो क्वेश्चन गलत होता है उस पर चिंता व्यक्त कीजिए, यार मेरा क्वेश्चन गलत कैसे। एक एक क्वेश्चन को पकड़, अपने आप निखार आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, एक दिन में नहीं होती। आइए गोल 17 लिखो, लिखिए गोल 17 में लिखो, सभी गोल्स के लिए साझेदारियां। सभी गोल्स के लिए साझेदारियां। सभी गोल्स के लिए साझेदारियां। चले, एक क्वेश्चन आज कराऊंगा, एक क्वेश्चन कल कराऊंगा। टाइम हो गया है, थोड़ा ज्यादा ही ले लिया आपका टाइम, बात नहीं, कल कर देंगे। क्वेश्चन लिखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इससे आपको ये पता लगेगा कि ये टॉपिक आपको कैसे तैयार करना। लिखिए, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी, निम्न में से कौन सा एसडीजी 2030 तक, 2030 तक प्राप्त करने का, प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। ये सबसे पहले लिखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शून्य भूख,
तार्किक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, आया हुआ क्वेश्चन। समझ गए ना? अब आपने कुछ नहीं देखा, आपके याद भी नहीं है, याद भी नहीं है, लेकिन हमने जब इसको पढ़ा, मैं चाहता तो आपको ये 17 नाम जल्दी जल्दी लिख के दे देता, या पीडीएफ दे देता जैसे कि आपको प्राप्त होती है, दे देता और बात खत्म। या मैं कह देता भी ये 17 नाम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से उतार लेना, वो तरीका बता देता भी आपको ये याद करने हैं। एक तो वो तरीका है, एक जो हमने यहां पढ़ा है उसको करंट से अपडेट करके पढ़ा है, ये ऐसे मेरे हिसाब से पढ़ा ऐसे जा, आगे जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।